अस्सलाम वालेकुम। हमारी वर्ब्स यानी फेल पर जो बातचीत चल रही थी, इसके दूसरे हिस्से में सबको खुशामदीद। पिछली बार हमने फेल की जो बुनियादी बातें समझी थी ना, आज वहीं से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो याद होगा पिछली नशिस्त में हमने बात की थी कि वर्ब आखिर होता क्या है, और फिर हमने उसकी कुछ अहम किस्में भी देखी, जैसे मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मोडल वर्ब्स। तो आज इसी सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और मज़े की अकसाम को समझने की कोशिश करेंगे। चलें जी, तो आज की हमारी पहली किस्म है ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखते हैं कि ये आखिर हैं क्या चीज़। तो ट्रांजिटिव वर्ब ये क्या होता है? अच्छा, इसको ना ऐसे समझें कि ये एक ऐसा वर्ब है जिसके एक्शन को आगे बढ़ने के लिए, किसी चीज़ पर मुंतकिल होने के लिए एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ये सहारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब को अपना माना मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट यानी मफूल चाहिए ही चाहिए, वरना बात अधूरी रह जाएगी। देखिए, मिसाल से बात बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कोई कहे शी रोट, यानी उसने लिखा। अब फ़ौरन ज़हन में सवाल आएगा ना कि भाई क्या लिखा? ख़त लिखा, कहानी लिखी, बात अधूरी लग रही है। लेकिन जैसे ही हम उसमें ऑब्जेक्ट यानी अ लेटर डालते हैं, शी रोट अ लेटर, तो अब बात मुकम्मल हो गई। इसी तरह ही बॉट, उसने खरीदा। क्या खरीदा ये नामुकम्मल है, लेकिन ही बॉट अ कार एक बिल्कुल मुकम्मल और वाज़ेह जुमला है। चलें अब आगे बढ़ते हैं दूसरी किस्म की तरफ। और ये जो किस्म है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स के बिल्कुल उलट है। इसका नाम है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर तो आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदा मंद है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जी, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जैसा कि मैंने कहा, ये ट्रांजिटिव के बिल्कुल उलट है। इन वर्ब्स का जो एक्शन है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं जाता, वो बस सब्जेक्ट यानी काम करने वाले तक ही रहता है। इसीलिए इनको अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मफूल की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये खुद में ही मुकम्मल होते हैं। मिसालें देखें ज़रा। द बेबी क्राइड यानी बच्चा रोया। बस बात ख़त्म। यहाँ रोने का अमल बच्चे पर ही शुरू हुआ, बच्चे पर ही ख़त्म हो गया। हमें ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि क्या रोया, जुमला मुकम्मल है। एक और मिसाल देखें। ही स्लेप्ट पीसफुली, वो सुकून से सो गया। यहाँ भी बात बिल्कुल वाज़ेह है, किसी ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, तो अब बारी है आज की हमारी तीसरी और आखिरी किस्म की, और वो है लिंकिंग वर्ब्स। और सुने, इनका काम ना पहली दोनों इकसाम से बिल्कुल ही अलग है। तो लिंकिंग वर्ब्स, इनका नाम ही बता रहा है कि ये कुछ लिंक करते हैं, कुछ जोड़ते हैं। देखें, ये वर्ब्स कोई एक्शन नहीं दिखाते, कोई काम होता हुआ नहीं दिखाते, बल्कि ये एक पुल, एक ब्रिज का काम करते हैं। ये ब्रिज किसको जोड़ता है? ये जुमले के सब्जेक्ट को उसकी किसी खूबी, खामी या पहचान से जोड़ता है। आसान लफ्ज़ों में ये बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या है या कैसा है। ये नहीं बताते कि सब्जेक्ट क्या करता है। सबसे मशहूर लिंकिंग वर्ब तो बी की पूरी फैमिली है। मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये तो हर जगह नजर आते हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत से हैं, खासतौर पर वो जो हमारी कैफियत या हवास के बारे में बताते हैं, जैसे कि सीम, बिकम, अपीयर, फील और लुक। हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इनको हर वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जरा मिसालों पर नजर डालें। शी इज हैप्पी। यहाँ इज क्या कर रहा है? ये शी और हैप्पी के बीच में एक पुल बना रहा है। इज खुद कोई एक्शन नहीं है, है ना? इसी तरह ही सीम्स टायर्ड। यहाँ सीम्स का लफ्ज ही को उसकी हालत यानी टायर्ड से जोड़ रहा है। और तीसरी मिसाल देखें। द स्काई लुक्स ब्लू। यहाँ लुक्स का मतलब देखना नहीं है, बल्कि ये आसमान यानी द स्काई को उसके रंग ब्लू से लिंक कर रहा है। तो देखा, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ एक कनेक्शन। तो ये थी आज की 3 अहम अक़साम। जल्दी से दोहराते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिन्हें एक ऑब्जेक्ट चाहिए।
इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो अपने आप में मुकम्मल हैं और लिंकिंग वर्ब्स जो सिर्फ सब्जेक्ट को उसकी तफसील से जोड़ते हैं। वर्ब्स की दुनिया वाकई बहुत वसी है और इसमें अभी और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। तो इस पर मजीद बात होगी हमारी अगली नशिस्त में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सबक समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।